हेलो प्यारे बच्चों, 10th क्लास का NIS का मॉड्यूल 2 का जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे, हमारे आसपास के द्रव्य, उसके पार्ट 2 में हम स्टार्ट करने वाले हैं। और पार्ट 2 में हम काफ़ी सारी जानकारी लेंगे। देखिए, हम YouTube पर क्या है, एक सर्विस दे रहे हैं। मतलब हम चाहते हैं कि आप अच्छा नंबर लाइए और अच्छे मार्क्स से, बिना किसी को पैसे दिए, बिना किसी पैसे का खेल खेले, आप अपने कलम के खेल से, अपने मेहनत से, अपने ब्रेन से अच्छे परफॉर्मेंस कीजिए। तो हमारा जो इनाम है वो बस ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जल्दी से सब्सक्राइबर्स बढ़े। और दूसरी बात ये कि जो भी चीज़ आपको अच्छा लगता है उसे कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि आप यहाँ से जब पढ़ के निकले हैं तो अपने व्यू ज़रूर बताइए। और एक आखिरी बात, अगर आपको लगता है कि इस चैप्टर को पढ़ने से आपके अंदर कुछ बदलाव आ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप उन चीज़ों को ही बता सकते हैं। और जब आपका रिजल्ट अच्छा आ जाए तो कमेंट बॉक्स में भी उस समय भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हम इसलिए बोलते हैं ताकि बहुत सारे वीडियोज आपके पास आते रहते हैं, लेटेस्ट वगैरह, तो आप तक नोटिफिकेशन सही तरीके से पहुंच जाए। बेल आइकन होता है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन, ऑल नोटिफिकेशन चालू हो जाएगा। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था द्रव्य के बारे में, पदार्थ के बारे में पढ़ा था कि जो द्रव्य होता है वो कितने तरीके का होता है, कैसे होता है। आज हम बात करेंगे कि जो द्रव्य होता है, आज हम ये बात करेंगे कि जो द्रव्य है वो दो भागों में हम द्रव्य को बांटते हैं। दो भागों में बांटते हैं। पहला बांटते हैं शुद्ध पदार्थ, और दूसरा बांटते हैं अशुद्ध यानी मिश्रण। अशुद्ध ही कहेंगे इसको, मिश्रण हो गया शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। तो एक शुद्ध पदार्थ हो गया और फिर मिश्रण हो गया। होता कि नहीं होता है? दो चीजें होती है। तो शुद्ध क्या होता है और अशुद्ध क्या होता है? शुद्ध और अशुद्ध में बस इतना ही फर्क है कि जो शुद्ध होता है उसमें कोई मिलावट नहीं होता है, और मिश्रण जो होता है, जो अशुद्ध होता है, उसमें क्या होता है? मिलावट होता है। यही तो फर्क है। तो अगर हम शुद्ध पदार्थ की बात करें तो ये जो शुद्ध पदार्थ है इसमें क्या आता है? तो इसमें दो चीजें आपको पढ़ना है। एक पढ़ना है तत्व के बारे में और एक पढ़ना यौगिक के बारे में। तत्व के बारे में पढ़ना है, यौगिक के बारे में पढ़ना है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे रसायन शास्त्र में, पूरी केमिस्ट्री में आपको ABCD आता है। कैसे सीखा आपने ABCD? A to Z जो 26 अल्फाबेट है उनको आपने अच्छी तरीके से सीरीज बाय सीरीज याद किया है, और उसके बाद जो है आपको पूरे के पूरे स्पेलिंग, वर्ड, सेंटेंस बनाना सीखा, और आपको इंग्लिश बोलना लिखना आ गया। हिंदी आपको आती है। कैसे सीखा आपने? तो मात्रा, स्वर, व्यंजन, सारी तमाम चीज़ें आपने पढ़ी। 2 अक्षरों वाले शब्द, 3 अक्षरों वाले शब्द, तब जाकर आपने वाक्य बनाए और पूरा हिंदी आपको आया। ठीक उसी तरीके से पूरे रसायन शास्त्र में तत्व ही एक ऐसा शुद्ध पदार्थ है जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं होता है। और पूरे, अगर मैं बताऊं, केमिस्ट्री में टोटल 118 तत्व हैं। टोटल 118 तत्व हैं, और वो सब सीरीज बाय सीरीज है। सब सीरीज में है। जी हाँ, सब सीरीज में है, जिसमें आपको लगभग 20 तक याद होना चाहिए। जैसे पहले नंबर पे हाइड्रोजन है, फिर हीलियम है, फिर लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम। तो इस तरीके से 118 में मुझे 20 तक याद है, जो आपको भी याद होना चाहिए, और ये 20 तक आपको याद होना चाहिए जिसका ज़्यादा इस्तेमाल है। तो 118 होता है। ये क्यों शुद्ध माना जाता है? जैसे मान के चलिए हम लेते हैं लोहा का नाम सुना होगा आपने, कॉपर का नाम सुना होगा, एल्युमिनियम का नाम सुना होगा। तो अगर हम मान लेते हैं एल्युमिनियम लेते हैं, तो एल्युमिनियम में जितने भी इनके परमाणु होंगे ना, जिनसे ये बने होंगे, वो सब एल्युमिनियम के ही मिलेंगे आपको। अब आप मुझे बताइए, सोना बड़ा टुकड़ा में हो या सोना छोटा टुकड़ा में हो, चाहे और छोटा कर दे रहेगा तो सोना कहीं कण उसमें, इसलिए वो तत्व है और वो शुद्ध है। ठीक है। यौगिक क्या होता है? जब तत्व आपस में एक निश्चित निश्चित सूत्र से जब मिक्स होते हैं तो उसको हम लोग यौगिक कहते हैं।
अभी हम यौगिक पर भी आएंगे, लेकिन पहले तत्व को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो एक चीज समझ में आ गई, तत्व इसलिए शुद्ध हैं क्योंकि इनके जो कण हैं जिनसे ये बने हैं वो जिस तत्व का लेंगे उसी तत्व के परमाणु से मिलकर बने होंगे। तो अगर हम तत्वों की बात करें तो आपको तत्व क्या याद होना चाहिए? जैसे मान लो मैंने लिखा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ये 10 तक हमने लिख दिया। हाइड्रोजन का सिंबल H है, हीलियम He है, लिथियम Li है, बेरिलियम Be है, बोरॉन B है, कार्बन C है, नाइट्रोजन N है, ऑक्सीजन O है, फ्लोरीन F है, नियॉन Ne है। ये 1 से लेकर 10 तक हो गया, सीरियल बाय सीरियल हो गया। इसके अलावा अगर मैं आगे बात करूं तो और क्या हो सकता है? और नियॉन, सोडियम, ये याद होना चाहिए आपको, Na। इसका एक्चुअली नाम होता है नेट्रियम, लैटिन नेम है, नेट्रियम से Na आया है, बट सोडियम है ही नाम है इसका। मैग्नीशियम, Mg, एल्यूमिनियम, Al, सिलिकॉन, Si, फास्फोरस, P, सल्फर, एस, क्लोरीन, Cl, आर्गन, Ar, पोटासियम, K और कैल्शियम, Ca। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो हाइड्रोजन कितने नंबर पे आ रहा है? तो हाइड्रोजन नंबर 1 पे आ रहा है, हीलियम 2 पे आ रहा है, लिथियम 3 पे आ रहा है, बेरिलियम 4 पे, बोरॉन 5 पे, कार्बन 6 पे, नाइट्रोजन 7 पे, ये 8 पे, ये 9 पे और ये 10 पे, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, ये 17, आर्गन 18, पोटासियम 19 और कैल्शियम 20। तो इस तरीके से ये जो आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है ये क्या है? तत्व है। ऐसे करके मैं लिखूंगा अगर पूरा तो 118 तक हम लिख सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं है, अभी हम बस अंडरस्टैंड करने के लिए कह रहे हैं। तो ये तत्व हो गया। अब इन्हीं तत्वों को आपस में मिलाकर यौगिक का निर्माण होता है। यौगिक कई तरह के होते हैं। एक तो यौगिक ये होते हैं कि एक ही परमाणु, अच्छा अभी आपको ये समझना होगा परमाणु और अणु। अब परमाणु अणु आपका चैप्टर तो है नहीं, हम तो पढ़ रहे हैं ये वाला, लेकिन फिर भी थोड़ी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये जो द्रव्य होता है, जो द्रव्य होता है वो किससे बना होता है? सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ये सूक्ष्म कण और छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिसको अणु कहते हैं, और ये अणु भी और सूक्ष्म सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिसको परमाणु कहते हैं। और परमाणु 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। खैर ये वाला हिस्सा आप छोड़ दीजिए, ये वाला हिस्सा हम उस समय बात कर लेंगे। आप बस इतना अंडरस्टैंड कर लीजिए कि जो द्रव्य होता है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, वो और छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे अणु कहते हैं। तो अणु और परमाणु में ये फर्क है कि ये सारे के सारे परमाणु हैं। जब अकेले होते हैं तो परमाणु होते हैं, और जब यही 2-3 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, 2-3 तत्व इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको हम अणु कहते हैं। तो जो आपका यौगिक है, ये यौगिक 2 तरीके का होता है। कैसे 2 तरीके का होता है? एक तो होता है एक ही तरह के परमाणु से बना हुआ, और एक होता है अलग अलग परमाणुओं से बना हुआ। तो जब एक ही तरह के परमाणु से बना होगा तो जैसे H2, O2, Cl2, समझ रहे हो? ये देखो H2 में एक H और दूसरा H, एक H का परमाणु दूसरा H का परमाणु आपस में मिला, H2 बन गया। एक O का परमाणु दूसरे O का परमाणु, ये सब परमाणु ही तो है, ये बन गया। लेकिन अगर मैं बात करूं मिक्स की, जैसे H2O
HCl, HNO3, CO2 फेमस है ये सब क्या है? ये वो यौगिक हैं जो मिक्स करके बनाया गया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो इस तरीके से जो है ये अणु भी हैं, ये भी अणु हैं, यानी यौगिक कह सकते हैं इसको। तो अगर अणु आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, यौगिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये तत्वों से मिलकर बने हैं और इनका एक निश्चित अनुपात है और साथ में इनका एक सूत्र है, रासायनिक सूत्र है। दो चीजें इनके पास है, यानी अगर यौगिक की बात करें तो दो चीजें हैं, एक तो निश्चित अनुपात होता है, इनका निश्चित अनुपात है, प्लस रासायनिक सूत्र है इनके पास। रासायनिक सूत्र है इनके पास, मैं क्या कह रहा हूं, इनके पास निश्चित अनुपात में है, रासायनिक सूत्र है। इसीलिए ये यौगिक का परिभाषा हो गया कि यौगिक क्या होते हैं, निश्चित अनुपात में होते हैं। निश्चित अनुपात तत्वों का निश्चित अनुपात होता है और साथ में रासायनिक सूत्र होता है। जैसे मैं H2O की बात करूं तो जो H2O है, मैं यहां लिखता हूं H2O में लिखता हूं। तो H2O को आप कुएं, इस पानी H2O जल का होता है सूत्र, तो H2O को आप कुएं से ले लीजिए, समुद्र से ले लीजिए, कहीं से भी आप ले लीजिए, फार्मूला यही आएगा, वही 2 हाइड्रोजन, वही 1 ऑक्सीजन। तो ये यौगिक हो गया आपका, ठीक है, ये यौगिक हो गया आपका। तो ये तत्व के बारे में मैंने बताया, ये यौगिक के बारे में बताया मैंने। अब हम आते हैं मिश्रण पे। मिश्रण के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि मिश्रण कैसा होता होगा। बाकी आप अपने बुक पढ़ोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। जब हम मिश्रण की बात करते हैं, मिश्रण 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है मिश्रण? मिश्रण 2 तरीके का होता है। एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है बीसमांगी मिश्रण। तो जो समांगी मिश्रण होता है और बीसमांगी मिश्रण होता है, उसमें क्या फर्क होता है मैं आपको बताता हूं। देखो, समांगी मिश्रण जैसे मान लो आपने चीनी और पानी ले लिया, तो जैसे ही आप चीनी और पानी लेते हैं तो पहली बात मिश्रण क्या है, पहले ये समझते हैं क्या है मिश्रण जी। तो मिश्रण का ना तो कोई निश्चित अनुपात है, ना ही कोई रासायनिक सूत्र है। आप जैसे भी मिला लो, आप जैसे भी मिला लो, ये बालू ले लिया, ये रेत ले लिया, नमक ले लिया, चीनी ले लिया, कुछ भी मिला दो, वही मिश्रण है, तभी तो अशुद्ध है वो। लेकिन ये 2 तरह का है, समांगी है और बीसमांगी है। अगर हम समांगी मिश्रण की बात करते हैं, जब 2 चीजों को आपस में मिलाते हैं, तो यहां पर एक चीज हम ये नोट करते हैं कि पहली चीज जो दूसरी में घुली है वो दिखाई नहीं देती है, यानी लगता अभी भी अकेला है। पानी 1 गिलास हमने लिया था, 1 गिलास पानी में हमने चीनी को घोला, पता ही नहीं चला, मतलब पानी हम कई बार फेंक देते हैं, नमक या चीनी घुला हुआ पानी हम फेंक देते हैं, शरबत को फेंक देते हैं, पता ही नहीं चलता है, तो वो समांगी मिश्रण है। और बीसमांगी मिश्रण वो होता है जिसमें साफ साफ दिखता है कि अलग अलग चीजें मिली गई है। जैसे कि मैं रेत ले लूं, रेत प्लस पानी, या मिट्टी ले लूं, मिट्टी प्लस पानी, जिसको मटमैला पानी कहते हैं। ये जो एग्जाम्पल है ये क्या हो गया, ये बीसमांगी मिश्रण का हो गया और ये समांगी मिश्रण का हो गया। ऐसे बहुत सारे आप ले सकते हैं। तो ये समांगी मिश्रण हो गया, बीसमांगी मिश्रण हो गया। तो ये मिश्रण कैटेगरी मैंने आपको क्लियर करके बता दिया। ये आपको मैंने शुद्ध पदार्थ के बारे में बता दिया, चीजें क्लियर हो गई होगी। अब आपसे सवाल पूछा जाता है कि यौगिक और मिश्रण में फर्क बताइए, यौगिक और मिश्रण में फर्क बताइए। यौगिक है क्या? एक शुद्ध पदार्थ है, यानी भाई तत्व जब अकेला है तो तत्व है, जब आपस में इनकी फैमिली बन गई, आपस में मिल गए तो क्या हो गया, ये देखो ये यौगिक बन गए। तो सवाल है यौगिक और मिश्रण में फर्क बताइए। तो आप मुझे बताइए, पहला तो फर्क यही आ गया, यौगिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर बने होते हैं, जबकि मिश्रण में कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। यौगिक का एक रासायनिक सूत्र होता है, जबकि मिश्रण का कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता है। यौगिक के जो पदार्थ, यौगिक में जो चीजें मिली होती है उसको आप भौतिक प्रक्रिया से अलग नहीं कर सकते हो। भौतिक प्रक्रिया मतलब एक भौतिक होता है, एक रासायनिक होता है। भौतिक का मतलब जिसको हाथों से चुन कर निकाल सकते हैं, फिजिकल, हाथ से, शरीर से, किसी बाह्य तरीके से। तो भौतिक तरीके से आप 1 गिलास पानी दिया और मैंने बोला एक काम करो, इसमें जो इसके अपघटक हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, इसको अलग अलग कर दो। अब बोलो ये हाइड्रोजन चल अलग हो जाए, ये ऑक्सीजन फूंक मार रहे हैं, हटेगा क्या? वो नहीं हटेगा। लेकिन मिश्रण में अगर मान लो मैंने कुछ ऐसा मिला दिया, कंकड़ मिला दिया
या उसमें चीनी मिला दिया या कुछ और चीज़ें मिला दिया, तो आप उसको सेपरेट कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। तो मिश्रण के अब घटकों को हम अलग अलग भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं, जबकि यौगिक के अब घटकों को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। और क्या हम बता सकते हैं इसमें? तो और आप बता सकते हो कि यौगिक और मिश्रण, यौगिक को बनाने में तापमान वगैरह की जरूरत पड़ेगी, जबकि मिश्रण को बनाने में किसी तापमान वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तमाम चीजें हैं जो आप डेफिनेशन या जो आप फर्क अंतर देखोगे, जो आपसे पूछता है यौगिक और मिश्रण में फर्क बताइए, तो आप इसको बता सकते हो। तो यहां तक ये चीजें हमने क्लियर कर ली। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे, हम मिश्रण के बारे में डिटेल पढ़ेंगे आगे, क्योंकि यहां तक हमारा काम हो गया। ये वाला हिस्सा जो डिटेल है वो हम पढ़ेंगे परमाणु तथा अणु में पढ़ेंगे। डिटेल हम पढ़ेंगे परमाणु अणु में कि क्यों चीजें होती है, कैसे क्या इनके अंदर और इलेक्ट्रॉन कैसे, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अब हमारा इस चैप्टर में पढ़ना है मिश्रण के बारे में। तो जो हम मिश्रण के बारे में पढ़ते हैं वो हमें ये पढ़ना है, दो तीन चीजें पढ़ना। सबसे पहले विलयन के बारे में पढ़ना है कि विलयन क्या होता है। नंबर 2 आपको कोलाइड के बारे में पढ़ना है, कोलाइड के बारे में पढ़ना है। नंबर 3 निलंबन के बारे में पढ़ना है। ये 3 चीजें आपको पढ़ना है, विलयन, कोलाइड, निलंबन। और विलयन में फिर और डिटेल हम पढ़ेंगे विलयन का सांद्रण, इसमें हम पढ़ेंगे विलयन का सांद्रण। तो ये टॉपिक हमारे पास है पढ़ने के लिए कि विलयन का सांद्रण वगैरह पढ़ना है, कोलाइड पढ़ना है। ये सारे के सारे किस में आते हैं? ये सारे मिश्रण के ही पार्ट हैं। मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपकी पिक्चर क्लियर हो जाए। एक एक करके सबसे पहले विलयन पढ़ेंगे, फिर कोलाइड पढ़ेंगे, फिर निलंबन पढ़ेंगे। विलयन जब पढ़ेंगे तो उसमें हम बेहतर तरीके से विलयन का सांद्रण वगैरह भी पढ़ लेंगे। तो इससे आगे हम बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और अपनी कॉपी पेन भी तैयार रखा कीजिए ताकि आपको चीजें क्लियर हो सके, समझ में आ सके। तो ये सारी चीजें रटी हुई है मेरी, क्योंकि मैं रेगुलर क्लास लेता हूँ तो रटा हुआ है। मुझे बहुत सारा नहीं है, फिर भी मैंने आपके सिलेबस को बस मुझे इतना ही देखना होता है कि कोई ऐसी चीज़ ना पढ़ा दूँ जो आपको पढ़ना ही नहीं है, मैं एक्स्ट्रा ना पढ़ा दूँ, मुझे ये देखना होता है। तो अगर मैं विलयन की बात करूं, विलयन क्या होता है? तो विलयन 2 चीजों से मिलकर बना होता है, विलेय प्लस विलायक। विलेय प्लस विलायक मिला बना होता है। जैसे अगर हम मान लो विलयन में लेते हैं, जैसे मान लो शरबत लेते हैं, तो शरबत में चीनी पानी का विलयन लेते हैं हम लोग, चीनी पानी विलयन लेते हैं, चीनी पानी का विलयन लेते हैं। तो चीनी पानी के विलयन में विलेय क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा चीनी और विलायक हो जाएगा पानी। विलेय, तीन शब्द हैं, विलेय, तीन है, 3 से बना है ये। तो लिखोगे विलेय, विलेय, ठीक है, 3 अक्षर हुआ, ये 4 अक्षर है, 1 2 विलायक। तो जो बड़ा है वो ज्यादा मात्रा होगा, जो कम है वो कम मात्रा होगा, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जिसकी मात्रा कम होगी, जो घुलने वाला होगा वो विलेय होगा, और जो ज्यादा होगा वो लिख भी रहे हैं 4 अक्षरों में, विलायक। शब्द बड़ा हो गया ना, इसका शब्द छोटा है, 3 अक्षरों वाला शब्द है, ये 4 अक्षरों वाला शब्द है। तो इसी से आप थोड़ा सा आइडिया ट्रिक लगा लेना। तो इसको हम विलयन कहते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो विलयन के जो कण होते हैं, अगर इसके गुणधर्म की अगर हम बात करें, गुणधर्म की बात करें तो ये सबसे पहला होता है समांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण होता है, यानी कि इनके अंदर आप जब घुलाओगे चीनी पानी नमक वगैरह तो आपस में दिखेगा नहीं। दूसरी चीज, इनके जो कण होते हैं बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं, ये बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं, बहुत छोटे कण होते हैं इनके। और तीसरी चीज अगर मैं बात करूं तो सूक्ष्म कण होने की वजह से ये प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब होता है कि इधर से हम लाइट भेज रहे हैं और ग्लास में रखा है,
छोटा छोटा कण है ना, बड़ा कण होगा तो फैला देगा, उसको बोलते हैं प्रकीर्णन, स्कैटरिंग कर देगा। तो छोटा कण है सीधा निकल गया। चौथी चीज, फिल्टर पेपर पे आप इसको फिल्टर नहीं कर सकते, छान नहीं सकते हो। फिल्टर पेपर पर फिल्टर नहीं कर सकते हैं, फिल्टर नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टी है इसकी विलयन की, कि किस तरीके से जो है विलयन है वो ये है। अब आगे पढ़ना है, हम पढ़ते हैं आगे विलयन का सांद्रण क्या होता है। विलयन की सांद्रता कहते हैं या विलयन का सांद्रण कहते हैं। तो स्मार्टफोन में मैंने पीडीएफ ले रखा था, अब मुझे केवल ये देखना है कि विलयन का जो सांद्रण मैं बताऊंगा उसके अलावा सॉल्युबिलिटी भी तो नहीं पढ़नी है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी भी एक टर्म है। सांद्रता है, सांद्रता पढ़ना है, विलयन की सांद्रता पढ़ना है, ओके नहीं है, सॉल्युबिलिटी नहीं, केवल सांद्रण तक ही है। तो देखिए आगे हम देखते हैं विलयन का सांद्रण क्या कहता है। देखो विलयन का सांद्रण का मतलब होता है, सांद्रण एक वर्ड है, सांद्रण को बोलते हैं कि जब विलेय की मात्रा कम या ज्यादा, यानी विलेय का परसेंटेज, विलेय की मात्रा का परसेंटेज, मात्रा का परसेंटेज यानी प्रतिशत, कितना परसेंट है, ये अगर हम पता कर लें तो उसी को बोलते हैं विलयन का सांद्रण बोलते हैं, या विलयन की सांद्रता बोलते हैं। विलयन का सांद्रता बताइए। जैसे एक गिलास पानी में हमने 2 चम्मच चीनी डाला, दूसरे गिलास पानी में 5 चम्मच चीनी डाला, तीसरे गिलास पानी में 10 चम्मच चीनी डाला, तो जितना ज़्यादा हम विलेय की मात्रा बढ़ा रहे हैं उतना ही ज़्यादा विलयन का सांद्रण बढ़ रहा है। यानी परसेंटेज हम तो नहीं बता सकते, बस ये बता रहे हैं कि सांद्रण ज़्यादा है या कम है। परसेंटेज में बताने के लिए आपको एक फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ता है, और वो फार्मूला क्या कहता है, मैं मिटा कर दे देता हूं आपको। वो फार्मूला कहता है कि अगर हम विलयन की सांद्रता बताते हैं तो फार्मूला कहता है विलेय की मात्रा अपॉन विलयन की मात्रा मल्टीप्लाई 100। अब देखो ये जो विलेय 2 हो सकता है, अगर लिक्विड फॉर्म में होगा तो ml में होगा, आयतन की बात करेंगे, और अगर नॉर्मल होगा ग्राम वगैरह में तो ग्राम में लेंगे। यानी मात्रा की अगर बात करें तो ml में भी हो सकता है और ग्राम में भी हो सकता है। ये बिलियन ml में भी हो सकता है और ग्राम में भी हो सकता है। तो ml अगर विलेय ml में होगा तो बिलियन भी ml में होगा, वो ग्राम होगा तो भी ग्राम होगा, मतलब एक ही यूनिट रहेगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेके इसको समझते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपके सामने एक सवाल पूछता हूं, मैं सवाल ये पूछता हूं कि 5 ग्राम चीनी है, 5 ग्राम चीनी है, और 5 ग्राम चीनी को 100 ग्राम पानी में घोला गया है, तो विलयन की सांद्रता बताइए। इसमें ये सवाल है, तो विलयन की सांद्रता बताइए। तो विलयन की सांद्रता बताइए, ये आपसे है, विलयन की सांद्रता बताइए। तो 5 ग्राम चीनी है और 100 ग्राम पानी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां जो विलेय की मात्रा होगी, विलेय यानी चीनी, वो कितना है 5 ग्राम, और विलायक कितना है, मतलब पानी कितना है 100 ग्राम। तो विलयन कितना हो जाएगा, विलयन की मात्रा कितनी हो जाएगी 5 ग्राम प्लस 100 ग्राम यानी 105 ग्राम। तब ये फार्मूला लग जाएगा ना, विलयन की सांद्रता बराबर विलेय कितना हो गया 5 ग्राम, विलयन हो गया 105 ग्राम, मल्टीप्लाई 100 ग्राम से ग्राम कट गया, और बाकी आप ये हो गया 500, ये 105,
आप देखोगे 4 पॉइंट, ये हो गया 400 और 420 80, और फिर 80 बचेगा यहाँ पे 8, तो 4.7% इसका आंसर आ जाएगा, 4.7%। तो ये क्या हो गया, ये इस तरह के सवाल आपसे पूछा, आपने बता दिया। एमएल में होता तो एमएल में बता देते। डायरेक्ट देखो नीचे बिलियन की मात्रा है, बिलियन की मात्रा अगर डायरेक्ट दे दे तो डायरेक्ट ही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे एक सवाल आपसे पूछा है, द्रव्यमान की दृष्टि से 40% चीनी का बिलियन बनाने के लिए कितनी चीनी और पानी की आवश्यकता होगी। 40% द्रव्यमान की दृष्टि से बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू मास, अगर 40% चीनी का बिलियन बनाना है तो बताइए द्रव्यमान की दृष्टि से, तो 40% का मतलब समझते हो कितना हो जाएगा, आप जोड़ के बता लो। आपको परसेंटेज वाला दे रहा है, ये वाला दे रहा है आपको, कितना कितना होगा ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम 40% की बात करते हैं तो 40% कब आएगा, 40% कब आएगा, जब 100 ग्राम पानी में 40 ग्राम चीनी घोलेंगे तभी तो हमारा 40% आएगा। 30% का मतलब क्या हो गया, जब 100 ग्राम पानी में 30 ग्राम होगा, तो 40% बोल रहा है मतलब 40 ग्राम चीनी होगा तो 100 ग्राम जल होगा, 100 ग्राम पानी होगा। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछेंगे। अच्छा, इसमें कुछ और आपको शायद दिया गया है कि जो बिलियन होता है उसे कई तरीके होते हैं बिलियन का। जैसे बिलियन में आप ये बता सकते हो कि जैसे ठोस में ठोस भी बिलियन होता है, आपका द्रव में द्रव का भी बिलियन होता है, गैस में द्रव का होता है, यानी ये अलग अलग फॉर्म है। कई बार होता है ना, कोहरा वगैरह भी होता है, उसमें आगे हम पढ़ेंगे कोलाइड निलंबन वगैरह का, उसमें गैसेस मिला होता है। फिलहाल इसमें तो यही है आपका। अब आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं निलंबन के बारे में। सो अभी हमने क्या पढ़ लिया, बिलियन पढ़ लिया, बिलियन का सांद्रण पढ़ लिया। अब हमारा है कोलाइड। तो आइए कोलाइड के बारे में जानते हैं, जो आपका दे रखा है। ये तो हो गया सस्पेंशन। कोलाइड कहाँ गया भाई, कोलाइड क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कोलाइड जो होता है, बिलियन सबसे छोटा कण होता है, निलंबन सबसे बड़ा कण होता है। निलंबन के जो कण होते हैं सबसे बड़े होते हैं, यानी जो निलंबन की अगर मैं बात करूं तो उसके कण सबसे बड़े होते हैं। उसके गुणधर्म की बात करूं तो बिल्कुल अपोजिट होता है इसका, आपका बिलियन का। तो आइए क्या करके जान ही लेते हैं। कोलाइड, दो तीन चीजें, दो तीन टर्म है आसान आसान सा, इसको सीख लेते हैं, आपके लिए और आसान हो जाएगा। एक तो जो पीडीएफ दिया है वो सही से पीडीएफ है नहीं। इसे क्लियर करके दिया ही नहीं है कि जिस तरह से हम आपको बता सकें, पर मैं आपको बता देता हूं कि जो कोलाइड है, एक्चुअली में जो आपका कोलाइड है वो होता है विसमांगी, लेकिन दिखता है समांगी। कोलाइड क्या होता है क्या, विसमांगी। यानी विसमांगी मिश्रण है, पर दिखता कैसा है, कैसा दिखता है, दिखता है समांगी। ये समांगी दिखता है, बट होता क्या है विसमांगी। जैसे दूध, खून, दूध, रक्त, जेल वगैरह, ये सब क्या है, कोलाइड में आता है। कोलाइड के जो कण होते हैं वो बिलियन से बड़े होते हैं और निलंबन से छोटे होते हैं। फिर भी अगर हम बात करें कोलाइड का, तो कोलाइड प्रकाश के किरणों का प्रकीर्णन करते हैं। प्रकाश के किरणों का प्रकीर्णन का मतलब हो गया कि यहां पर हमने ले लिया इस तरह से ले लिया, ये लाइट हमने दिया यहां पर,
तो इस लाइट को स्कैटर कर देगा ये। इसको कहते हैं प्रकीर्णन, प्रकाश के किरणों का प्रकीर्णन कर देते हैं ये। और क्या करते हैं ये, फिल्टर पेपर पे अगर बहुत छोटे हुए तो नहीं आएंगे, लेकिन ऑलमोस्ट टाइम फिल्टर पेपर पे फिल्टर हो जाते हैं। कोलाइड में भी कई तरह के कोलाइड होते हैं। जैसे अगर हम कोलाइड की बात करें तो एक जैसे विलयन में विलेय होता है, विलायक होता है, तो कोलाइड में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम होता है। मैं लिख देता हूं यहां पे, परिक्षिप्त प्रावस्था और एक होता है परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम, तो जो आपका विलेय था वो प्रक्षिप्त प्रावस्था हो गया, और जो आपका विलायक था वो परिक्षेपण माध्यम हो गया। तो किस तरीके से मिला होता है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल तो दिया नहीं है खैर, लेकिन जैसे अब इसमें दिया है कि जैसे जेल, तो जेल क्या है, ठोस के बीच में फंसा हुआ है, यानी ठोस के बीच में फंसा हुआ है, लिक्विड जैसा हो गया। और जैसे आप एरोसोल है, झाग है, इसमें क्लियर दिया नहीं है, क्लियर होना चाहिए। अभी मुझे अपना फिर सीबीएसई वाले में देखना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, आप देखना बहुत सारे होगा। जैसे विलायक में कभी आप देखोगे परिक्षेपण माध्यम में कभी द्रव ले लेगा, कभी गैस ले लेगा, कभी कोई ठोस ले लेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे रत्न पत्थर होते हैं, एक ठोस में दूसरे रत्न पत्थर, यानी एक ही दोनों ही ठोस होते हैं और आपस में अलग अलग रंग के दिखते हैं। तो क्या हो गया, ठोस परिक्षेपण माध्यम हो गया, प्रक्षिप्त प्रावस्था भी क्या हो गया, ठोस हो गया। आपने देखा होगा कि गैस में ठोस मिले होते हैं, कोहरा वगैरह होता है, कोहरा वगैरह, तो कोहरा वगैरह में गैस होता है, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, वो मिले होते हैं, तो वो क्या हो गया आपका परिक्षेपण माध्यम गैस हो गया। प्रक्षिप्त अवस्था क्या हो गया, ठोस भी हो सकता है, या लिक्विड पानी भी होते हैं, तो गैस में पानी मिले हुए हैं। इस तरीके से परिक्षेपण माध्यम, प्रक्षिप्त प्रावस्था के बारे में, कोलाइड के बारे में दिया गया है। कोलाइड करते हैं टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव एक वर्ड है जो अक्सर पूछा जाता है। टिंडल प्रभाव क्या होता है कि जब घने जंगलों में पत्ते होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, तो जो सूर्य का प्रकाश होता है वहां पर क्या होता है, ये कोलाइड प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित कर देते हैं। जो प्रकाश की किरणें आती है ना, उसको प्रकीर्णित कर देते हैं। तो जब उसको प्रकीर्णित कर देते हैं तो वो जो प्रभाव पैदा होता है, जो वहां पर धुआं धुआं सा दिखता है, उसी को हम लोग टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। जो आपसे पूछा जाता है कि अक्सर टिंडल प्रभाव के बारे में बताइए, तो ये आपने बता दिया मैंने। अगर मैं निलंबन की बात करूं तो निलंबन के जो कण हैं वो सबसे बड़े बड़े होते हैं, और निलंबन एक बीसमांगी मिश्रण है, साफ साफ दिखता है। मैं यहां थोड़ा सा लिख देता हूं निलंबन के बारे में। ये जो निलंबन है इसके कण बड़े बड़े होते हैं और ये एक बीसमांगी मिश्रण है। क्या होता है, ये बीसमांगी मिश्रण होता है। कण इसके बड़े बड़े होते हैं, प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन करता है। फिल्टर पेपर पे इसको आप फिल्टर कर सकते हो, साफ साफ दिख जाएगा आपको कि इसमें जैसे पानी में मिला हुआ मटमैला जल हो गया, पानी में कीचड़ हो गया, ये सब निलंबन में आते हैं। ठीक है, तो निलंबन के बारे में बता दिया। इतनी ही जानकारी काफ़ी है आपके लिए, बाकी आप पढ़ना। तो यहाँ तक क्लियर कर दिया। लास्ट पार्ट बच गया फिल्टर का, वो हम तीसरे पार्ट में आके क्लियर कर देंगे, फिल्टर वाला किस तरीके से फिल्टर करते हैं। तो यहाँ तक हमने चैप्टर क्लियर कर लिया। पहला पार्ट भी बहुत बढ़िया गया, दूसरा पार्ट भी बहुत बढ़िया है। अब हम आगे ऐसे ही आपके लिए बनाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। और देखिए, हम आपका कुछ भला करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप अच्छा नंबर लाइए, हम चाहते हैं कि आपके घर का पैसा कहीं भी कोई फालतू आदमी ना ले, आपको मजबूरी में कहीं भी किसी को कोई पैसे ना देना पड़े नंबर बढ़वाने के लिए या वो लाने के लिए। आप खुद इस लायक मैं आपको बना दूंगा कि आप एग्जाम में बैठकर अपने पेन से, अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से अच्छे नंबर लाओगे। तो हमारा भी कुछ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर दीजिए, और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। और अगर कोई समस्या या दिक्कत आती है तो जो नंबर आपका स्क्रीन पर दिया गया, आप मेरा व्हाट्सअप नंबर है, डायरेक्ट मुझे आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे बता सकते हैं। या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, कोई चैप्टर मुझे पढ़ाना हो तो आप मुझे बता सकते हैं, सर ये चैप्टर या वो भी चीज़ें, तो मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। हम हैं किस लिए, आप ही के लिए तो हैं, ताकि आप बेहतर काम, बेहतर परफॉर्मेंस ला सकें। सो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।